नमस्ते। हमारे सामने हैं राजेश कलावत जी और इन्हें हम प्यार से मामा बोलते हैं। ये जितना भी काम आप देख रहे हो पत्थरों का, मिस्त्री साहब हैं, तो उन्होंने इसमें काफ़ी काम किया हुआ है। ये लगभग हम एक दूसरे को 1 साल से तो अच्छे से जानते ही हैं, बाकी 2 साल से जान पहचान हो गई है ना, क्यों मामा? हाँ। तो आज हमने मामा से बोला कि मामा हम लोग का विचार है कि अपन लोग, जैसे आज मामा छुट्टी पे थे, डेली काम पे जाते हैं, वो अपना काफ़ी इनकी डिमांड रहती है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से इनको बुरा हुआ दे देता है। तो आज छुट्टी पे थे तो अब मामा आए थे, थोड़ा सा हम लोग की सेम हम लोगों ने काटी थी, तो मामा को सेम चाहिए थी, तो मामा सेम लेने आए थे। घर की बात है तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमने मामा के दिमाग में एक आइडिया दिया कि मामा खाली बैठे ही हो, चाय पीने आते ही हो, तो आधा 1 घंटा अपने पास श्रमदान कर लो और वो श्रमदान अपन लिख लेंगे और उसका हिसाब रहेगा। और उसके बदले में तो नहीं बोलूँगा, उस ऋण का बदला देने के लिए, मतलब उन्होंने हम पे ऋण किया, जैसे उनने हम पे कर्ज नहीं लिया, उनने हमसे ऋण दिया, उनने श्रमदान किया, हमारी हेल्प की, तो उसके बदले जब भी यहाँ पे समृद्धि आएगी, कुछ ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो मामा भी उसमें हिस्सेदार बनेंगे। और साथ ही साथ हमारी जो शॉप है उसमें भी हमारा मानना है कि यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो समय रहता है उनके पास, तो उस श्रमदान के बदले में शब्द बोलने की लिमिटेशन है, लेकिन उसका बेसिकली जो मन में ग्रेटिट्यूड है उसको चुकाने के लिए अपन लोग उस तरीके से सामान की अदला बदली करेंगे, आपसी विश्वास के तौर पे। तो मामा अब आप बताओ, आपने क्या सोच के हमारे प्रस्ताव के लिए हाँ बोला? तो मेरी इच्छा हो गई। इच्छा हो गई? आपको डर नहीं लगा कि मान लो आज के दिन तुम्हारी दिहाड़ी नहीं मिली तो तुम्हें बाद में किसे पता कि कछु मिले ना मिले, बाद में तो आज का श्रमदान तो जीरो हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है? से कोई मतलब नहीं है अपन। मतलब अपन को लेन देन का भाव नहीं है, है ना? नहीं है बिल्कुल, ना आपके मन में ना हमारे मन में। तो लेन देन का भाव नहीं है, इसलिए अपन लोग मिलके काम कर पा रहे हैं। अगर लेन देन का भाव होगा, गुणा भाग करेंगे तो नहीं हो पाएगा, है ना? ऐसा ही है। तो आप भी लोगों को बताओगे मामा कि अपन ने क्या करने की सोच रहे हैं? हाँ बिल्कुल बताएंगे और बता रहे हैं। तो जरूरत है मामा गांव में इस तरीके के काम की नहीं है? की जैसे कि अपन मान लो गांव वाले भी सब्जी मोल खरीद रहे हैं, शाम को मोबाइल देखते ही हैं, उल्टे सीधे काम करते ही हैं, तो अपन यहाँ पे आधा 1 घंटा अगर मेहनत कर लें और साथ में चाय पी लें, साथ में गाना गा लें, हंसी मजाक कर लें, जरूरत है अगर करना चाहते तो आपको लगता है गांव वाले करेंगे? कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, उनका कोई वो नहीं। तो ऐसा क्यों है कि गांव वाले मोबाइल पे टाइम स्पेंड करना ज़्यादा चाहते हैं और बिना फालतू में अच्छे मतलब आपस में मिलकर काम करना नहीं चाहते? ऐसा क्यों है? ऐसा यही है, पैसे होने चाहिए आजकल। तो पैसे की इतनी वैल्यू क्यों है? तुम्हारे लिए तो नहीं है, पता है। हमारे लिए नहीं है पैसे की। आदमी पैसे के लिए ही तो मर रहा, कुछ भी कर रहा है पैसे के लिए, कैसा ही आना चाहिए। तो इस सोच से निकलना पड़ेगा, नहीं निकलना पड़ेगा? अरे अब आदमी निकलना, अपन तो निकल रहे हैं, अपन तो पहले से ही नहीं है पैसों के। चलो मामा, अच्छा है, तुमसे शुरुआत हो रही है। तो आज हम लोग श्रमदान के तौर पे हम लोग गर्मियों के लिए बेलें चढ़ा रहे हैं यहाँ पे। तो ये पप्पू दादा है हमारे, और हम लोग इस पे ढांचा बना रहे हैं, मतलब एक मचान बना रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हम शाम को आपको इसकी फ़ोटो भी भेजेंगे कि आज श्रमदान का फल क्या हुआ। तो यहाँ पे हम लोग मचान बना रहे हैं बेलें चढ़ाने के लिए, तो डंडे रखे हुए हैं। तो मामा इस काम के लिए श्रमदान करेंगे आज, तो हम बताते रहेंगे आपको कि किस तरीके से जो आदमी आज की डेट में पैसा नहीं है, उसके पास समय कला बहुत है। तो आश्रम में, स्वराज आश्रम में हम लोग समय और कला का आपसी व्यवहार करते हुए समृद्धि लाने का प्रस्ताव लेके आए हैं समाज के सामने। देखते हैं कितने लोग सामने आते हैं। थैंक यू।